हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे से हो, ऐसी हम ईश्वर से दुआ करते हैं। दोस्तों, लोग समझते हैं कि उन्हें उनके कर्मों की सज़ा या उन्हें कर्मों का फल नहीं मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ से भगवान भी अछूते नहीं रहे हैं, तो मनुष्य क्या रहेगा। इसीलिए हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है और कहा जाता है कि अच्छे कर्म करिए, लोगों की दुआएं लीजिए। 100 दुआएं और एक बद्दुआ बराबर होती है। कभी भी आप किसी को अगर दुखी करेंगे और आप चाहें कि अगर आप खुश रहें या सुखी रहें, तो ऐसा नहीं होगा। वो इंसान भले ही ना कर पाएगा, लेकिन ईश्वर किसी न किसी रूप में और किसी न किसी क्षण पे, मौके पे आपको उसकी सज़ा ज़रूर देगा। ये एक बिल्कुल कर्म चक्र है। इसीलिए मनुष्य के जन्म को कर्म भूमि भी कहा जाता है कि यहाँ पे आपके साथ ऊपर आपके कर्म ही जाते हैं। पैसा, धन, दौलत, रिश्ते, नाते कुछ नहीं जाते हैं। जो जीवन में आपने पाया, जो जीवन में आपने किया, कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों के साथ आपने दुष्टता करी, ये सब ऊपर लेखा झुका होता है। इसके अलावा और मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जाता, सिर्फ अपने कर्म ही ऊपर लेके जाता है और ऊपर इन्हीं कर्मों का हिसाब किताब लेखा जोखा होता है। तो इसीलिए दोस्तों, मैंने बहुत सी अपनी आंखों के सामने देखी हैं चीज़ें। जो बहुत से बड़े बड़े लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरा कौन क्या कुछ कर पाएगा, एक गरीब आदमी दब जाता है, नहीं कर पाता, लेकिन ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है ना, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। वो इंसान भले ही कुछ ना कर पाए, पर ऊपर आपका लेखा जोखा सब हो रहा है। वो उसके लिए गरीब अमीर सब एक बराबर, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। तो उसके यहाँ तो हिसाब है, तो आपने कर्म किया तो सज़ा तो आपको मिलनी है, जैसा कर्म। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दान करिए, लोगों की मदद करिए। कभी अगर जाने अनजाने में कोई गलती भी हो जाती है, तो वो हमारे इस पुण्य के काम से, इसके काम से वो बराबर या उसमें कुछ कमी आ जाती है। तो इसीलिए जीवन में कभी भी, एक गाना भी बड़ा फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा कि फूल कभी ना बन पाओ तो कांटे बनकर मत चुभना। अगर हम किसी के लिए फूल नहीं बन सकते, तो हमारा ये कहीं से भी अधिकार नहीं बनता है कि हम उसके लिए कांटों की सेज सजा के रखें। इसलिए हमें अपना कर्म करना चाहिए। ईश्वर सब देखता है। जो लोग सोचते हैं कि ईश्वर नहीं देखता, मैंने इतनी इस उम्र में बड़े बड़े लोगों को देख लिया, अच्छे अच्छे लोगों को देख लिया, सबको सबके कर्मों की सज़ा मिलती है। जैसे उसके कर्म वैसे ही उसको उसकी सज़ा। तो आप लोगों से बस यही हम कहना चाहेंगे कि कभी भी किसी गरीब को या कोई भी हो, कभी किसी के साथ गलत मत करिए, कभी किसी के साथ विश्वासघात मत करिए, कभी किसी को धोखा मत दीजिए। और अगर कोई इंसान आपसे उम्मीद लगाया हुआ है, तो उसकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करिए। नहीं हो पाए तो उससे क्षमा मांग के कह दीजिए कि मैंने कोशिश किया, प्रयास किया, पर हम नहीं कर पाए। पर किसी को धोखा देना और किसी को गलत ढंग से उससे पैसे वसूलना और उसके साथ ये करना, तो इसमें तो फिर उस इंसान के अंदर से जो आवाज़ निकलती है वो सीधे परमात्मा पास जाती है। फिर उसे नर्क भी नसीब नहीं होता दोस्तों। और ये बिल्कुल कड़वा सत्य है। आप लोगों ने आजमाया भी होगा, अपने अड़ोस पड़ोस में, मोहल्लों में, शहर में देखा भी होगा। जो भी एक से एक बदमाश या हिटलर होते थे, हुए थे, तो उनका अंत कैसे होता है ये आप लोगों ने खुद देखा हुआ है। तो बस यही कहना चाहते हैं कि ये कर्म भूमि है, कर्म करते जाइए। और कभी भी अगर आपको किसी भी चीज़ का संशय लगे, बस ईश्वर का नाम लीजिए, स्मरण कीजिए सच्चे मन से। ईश्वर हर कदम पे आपकी सहायता करता है, भले ही आपको आभास हो या ना हो इस चीज़ का, भले ही आपको इस चीज़ का मालूम पड़े या ना पड़े, पर ईश्वर आपकी हर कदम पे आपकी सहायता करता है। और ईश्वर कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमें तो ईश्वर ने कुछ नहीं किया, उसको इतना दिया, अरे हमारे साथ तो ईश्वर ने भेदभाव किया, हमने उनका क्या बिगाड़ा था। ऐसा नहीं है। क्या पता ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा हो, क्या पता आपने पिछले जन्म में जो किया हो, जो आपके रह गए हैं, वो आप इस जन्म में भर रहे हो। उसके लिए सब बराबर। जैसे एक माँ के लिए सारी संतान बराबर होती है, वैसे उसके लिए हम सब उसकी संतानें हैं। उसी ने हमें बनाया है, तो उसके लिए सब बराबर है। ना अमीर, ना गरीब, ना गोरा, ना काला, ना लंबा, ना छोटा। तो उसके दर पे देर है, अंधेर नहीं। और देर भी नहीं है दोस्तों। अगर कोई सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी मज़हब का हो, तो ऊपर वाला उसकी ज़रूर सुनता है।
और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।